आपने डार्क वेब के ऊपर काफ़ी वीडियोस देखी होंगी और अब आप इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते भी होंगे। इसका इस्तेमाल कितना खतरनाक और लाभदायक दोनों ही है। पर आज हम बात करेंगे डार्क वेब से जुड़े 5 महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मिस्टर टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डार्क वेब के बेनिफिट्स के बारे में। इसके अच्छे उपयोग के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे टॉर ब्राउज़र के बारे में। टॉर का आविष्कार यूएस की नेवल रिसर्च लेबोरेटरी ने किया और उनका उद्देश्य था उनके कम्युनिकेशन का गुप्त रखा जाना, यानी कि इसका आविष्कार गुमनामी के लिए हुआ था, जिसके कारण जो भी यूज़र इसके द्वारा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उन्हें ट्रेस कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसका सबसे बड़ा और अच्छा फ़ायदा भी यही है। टॉर ब्राउज़र आपको एनोनिमस होने की काफ़ी हद तक ले जा सकता है, जिसमें कि आपको ट्रेस नहीं किया जा सकता। इसका इस्तेमाल लोग कुछ गलत कामों के लिए भी करते हैं, पर इसकी कुछ वाइट साइड भी है। जैसे कि कुछ देश जहां पर आज़ादी से बोलने का हक इतना नहीं है, जैसे कि चाइना, तो वहां के लोग टॉर का फ़ायदा उठा सकते हैं, और जैसे नॉर्थ कोरिया में लोग इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी सभी देश जहां पर आज भी डिक्टेटरशिप है, ज़्यादातर लोग जो जर्नलिस्ट से जुड़े रहते हैं और उन्हें कुछ खुफिया जानकारी देना चाहते हैं सरकार के बारे में, तो वो टॉर ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण था जो एडवर्ड स्नोडन ने 2013 में एनएसए की गुप्त जानकारी जर्नलिस्ट तक पहुँचाई थी। इसके कारण उन्हें अपने देश से भागना भी पड़ा था। 2015 की रिपोर्ट के आधार पर हर दिन लगभग 8 से 10 लाख लोग टॉर ब्राउज़र को इस्तेमाल करते हैं, और जो कि बढ़ता ही जा रहा है। इसका इस्तेमाल नॉलेज बढ़ाने के लिए भी काम में लाया जा सकता है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो कि टॉर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी नॉलेज भी मिल जाती है जैसा कि कुछ नया साइंस द्वारा किया गया हो, पर वह भी लोगों के सामने ना लाया गया हो। ऐसी नॉलेज भी डार्क वेब पर टॉर के द्वारा ली जा सकती है। सिल्क रोड 2011 में डार्क वेब पर सिल्क रोड के नाम से एक वेबसाइट आई, जिस पर दुनिया की लगभग हर ड्रग्स मौजूद थी और जो कि बड़ी तेज़ी से लोगों के बीच प्रसिद्ध हो रही थी। पर इसके चलने के लगभग 2 साल बाद 2013 में इसे FBI द्वारा बंद कर दिया गया और ड्रग्स मार्केट का यह धंधा बंद हो गया। पर अपने बंद होने से पहले इस वेबसाइट के 1400 वेंडर्स बन चुके थे और 9.5 लाख यूज़र्स इस वेबसाइट पर ड्रग्स खरीदने के लिए रजिस्टर हो चुके थे, और इन यूज़र्स द्वारा 12 लाख ट्रांजैक्शंस इस वेबसाइट पर हर महीने हो रही थी, जिसके कारण इस वेबसाइट के ऑपरेटर हर महीने लगभग $1 लाख कमा रहे थे। और यह सारा आंकड़ा FBI द्वारा दिया गया है, और इस वेबसाइट के फाउंडर को ट्रेस करके पकड़ लिया गया था, जिनका नाम है रॉस विलियम उल्रिच। रॉस की गिरफ्तारी के कुछ महीने बाद ही सिल्क रोड 2.0 आ गई, और यह भी वही पहले वाली वेबसाइट की तरह ड्रग्स के धंधे में थी। और इनका कहना था कि अब की बार सिक्योरिटी पिछली बार से ज़्यादा अच्छी है, जिसे कि FBI द्वारा पकड़ पाना मुश्किल है। और इसके फाउंडर जो कि ब्लैक बेंथॉल हैं, उनको FBI द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। पर जैसे ही ब्लैक को गिरफ्तार किया गया, सिल्क रोड 3.0 या फिर सिल्क रोड रीलोडेड कुछ ही समय बाद आ गई, और यह आज भी कायम है। और ड्रग्स का यह कारोबार डार्क वेब पर फल फूल रहा है। हिटमैन माना जाता है कि डार्क वेब पर हिटमैन किराए पर लेने की सुविधा भी है। हिटमैन जो कि पैसों के लिए किसी को भी मार सकते हैं जिसे आप चाहें। पर ऐसी कोई वेबसाइट डार्क वेब पर रही है या नहीं, इसकी कोई पक्के सबूत नहीं है। और कई ऐसी फेक वेबसाइट्स भी डार्क वेब पर हैं जो हिटमैन ऑफर करती हैं, पर सच शायद इससे उलट है। एक वेबसाइट जिसका नाम है बेसा माफिया, जो हैक की गई थी, और पता लगाया गया कि इस वेबसाइट के बारे में कि यह वेबसाइट सच में हिटमैन प्रोवाइड करती है या नहीं। इस वेबसाइट पर की गई बहुत लोगों की चैट्स को हैक किया गया, जिसमें पाया गया कि जो वेबसाइट के ओनर हैं वो सच में हिटमैन की सुविधा नहीं देते और वो लोगों को नहीं मारते। यह वेबसाइट धोखे से बिटकॉइन चुराने का काम करती है, जाली हिटमैन की सर्विस देकर। और इस तरह इस वेबसाइट ने लगभग अब तक 50 से ज़्यादा बिटकॉइंस इकट्ठे कर लिए हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि एक बिटकॉइन की वैल्यू 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। और जो हैक की गई चैट्स थी, उनमें से जो वेबसाइट के एडमिन थे, उन्होंने लिखा हुआ था कि हम लोगों के बिटकॉइंस चुराने का काम करते हैं, हिटमैन देने का नहीं। और बाकी हैक चैटिंग में कुछ ऐसी बातें भी कही जा रही थी कि यह वेबसाइट FBI द्वारा संचालित है, ताकि वो ऐसे क्रिमिनल्स लोगों को पकड़ सके जो कि वेबसाइट के ज़रिए दूसरों लोगों को मरवाने का काम करते हैं। खैर जो भी हो, इतना तो पक्का है कि यह वेबसाइट को हिटमैन प्रोवाइड करने का काम नहीं करती थी। यह सब फेक है। पर जब यह मामला ज़्यादा गरमाने लगा, यह वेबसाइट नकली है, इसके विरोध में एक वीडियो सामने आई जिसमें एक कार को जलाया गया था और कहा गया था कि यह हिटमैन द्वारा किया गया है, और जो कि इस वेबसाइट के द्वारा बताने की पूरी कोशिश थी कि हम सच में हिटमैन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। आप इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं। खैर ये रही इस वेबसाइट की बात। डार्क वेब की पहुँच कहाँ तक है, इसका अंदाज़ा तो किसी को भी नहीं है। ऐसी वेबसाइट्स हो सकती हैं जो सच में हिटमैन्स प्रोवाइड कराती हों, क्योंकि ऐसे केसेस इंटरनेट पर भरे पड़े हैं जिनमें लोगों ने हिटमैन को हायर करने के दावे किए हैं। उनकी बात हम जब अगली डार्क वेब के बारे में कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें करेंगे।
और जो वेबसाइट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराती है उनकी कुछ शर्तें भी हैं कि मरने वाला कोई भी व्यक्ति 16 साल से कम उम्र का नहीं होगा और दुनिया के टॉप 10 पॉलिटिशियंस में से नहीं होगा और आपके टारगेट को महज 3 हफ्तों के अंदर मार गिराया जाएगा। पोर्नोग्राफी। स्टीवन चेज को फरवरी 2015 में गिरफ्तार किया गया जब उनके घर से बच्चों के साथ किए हुए सेक्सुअल अब्यूज की तस्वीरें मिली और जिनमें कई बच्चे महज 5 से 6 साल के भी थे। स्टीवन की बच्चों को देह व्यापार में धकेलने, उनको बेचने और उन्हें बंदी बनाकर रखने के जुर्म में गिरफ्तारी हुई और उन पर केस चला। स्टीवन प्लेपेन नाम की एक वेबसाइट जो कि बच्चों के अश्लील विवरण को दर्शाती थी उसके क्रिएटर थे, जो कि एक डार्कनेट वेबसाइट थी और जिसका मुख्य काम बच्चों को बेचने का था और इस वेबसाइट के 2.5 लाख से ज़्यादा मेंबर बन चुके थे। चेज की गिरफ्तारी के बाद इनमें से कुछ को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था, पर क्योंकि डार्क वेब यूजर्स को पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है तो काफ़ी लोग FBI के हाथों से निकल भी गए थे। इन सभी चीज़ों के कारण चेज को 30 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है और वह जेल में है। 2011 में एनोनिमस हैकिंग ग्रुप द्वारा ऑपरेशन डार्कनेट चलाया गया, जिसमें एनोनिमस ग्रुप ने डार्क वेब पर चल रही ऐसी ही कुछ वेबसाइट्स जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को दर्शाती थी और उसे बढ़ावा देती थी, उनके सर्वर्स को हैक करके उन्हें शट डाउन किया। और ऐसा ही एक ऑपरेशन इस ग्रुप ने 2014 में किया था जिसका नाम था ऑपरेशन डेथ हीटर्स, जिसमें एनोनिमस ग्रुप ने पीडोफाइल ग्रुप्स को टारगेट किया था। पीडोफाइल का मतलब होता है वो एडल्ट इंसान जो कि अपने एज ग्रुप के प्रति नहीं बल्कि बच्चों की तरफ आकर्षित होते हैं। पर अभी फरवरी 2017 की NBC की एक पोस्ट के आधार पर एक हैकर ने डार्क वेब की 20% चाइल्ड पोर्नोग्राफी साइट्स को हैक करके उन्हें शट डाउन करने का दावा किया, जो कि सच भी है। इस हैकर ने अपने आप को बताया कि यह एनोनिमस हैकिंग ग्रुप से है, पर एनोनिमस हैकिंग ग्रुप ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी देते हुए बताया कि यह अटैक उनके द्वारा नहीं किया गया और जिसने यह किया है वो हमारी कम्युनिटी से नहीं है, पर फिर भी जिसने भी यह काम किया है वो काफ़ी तारीफ के काबिल है। रेड रूम्स। इनके होने के आज तक कोई सबूत नहीं मिले हैं कि रेड रूम्स जैसी कोई चीज़ डार्क वेब पर है या नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेड रूम्स क्या है। रेड रूम्स डार्क वेब पर दरअसल वह वेबसाइट हैं जिनमें इंसानों की मौत या उन पर टॉर्चर आपको लाइव दिखाया जाता है, जिनमें कुछ वेबसाइट्स पर आप पैसे देकर मेंबर्स बन सकते हैं और कुछ फ्री होती हैं। ऐसी ही एक वीडियो जिसका नाम था डेजीज डिस्ट्रक्शन, जो कि सन 2010 के करीब आई थी, जिसमें कि 3 बच्चे थे, जिनमें से एक सबसे छोटा बच्चा महज 1.5 साल का था और एक लड़का था जिसकी उम्र 9 साल थी और एक लड़की थी जिसका नाम था डेजी, जिसकी उम्र 9 से 12 के बीच थी। इस वीडियो में इन तीनों बच्चों पर एक औरत और एक आदमी द्वारा मास्क पहनकर अत्याचार किए जाते हैं और जिसमें उनके साथ टॉर्चर, रेप और उनमें से 2 को जान से मार दिया जाता है, बस डेजी को छोड़कर। और डेजी की मौत हुई थी या नहीं इसके कोई सबूत नहीं है। FBI और पुलिस द्वारा उस बच्ची के बारे में ज़्यादा बातें लोगों में ना हो इसलिए उसे दबाने की कोशिश की गई, क्योंकि अगर यह केस ना दबाया जाता तो लोगों की इस केस में और उत्सुकता बढ़ती और जिससे बच्ची पर बुरा असर पड़ता अगर वो जीवित थी। तो अगर वो जीवित नहीं थी इसके भी कोई सबूत नहीं है, पर यह घटना हुई ज़रूर है, इसके सबूत ज़रूर हैं और इसके जुर्म में पीटर जेरार्ड स्कली दोषी हैं, जिसे की मौत की सज़ा का ऐलान किया जा चुका है, जो कि ऑस्ट्रिया से भागा हुआ फिलीपींस में आकर रहने लगा था, जिसे कि 20 फरवरी 2015 को गिरफ्तार किया गया था। माना जाता है कि डेजी डिस्ट्रक्शन नाम की यह वीडियो रेड रूम्स पर सबसे ज़्यादा फेमस है और जिसमें इन बच्चों के साथ यह सब अमानवीय अत्याचार लाइव किए गए थे। पहले यह वीडियो इंटरनेट पर मौजूद भी थी, पर अब शायद ही कहीं यह वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध होगी, क्योंकि इन वीडियोस को इंटरनेट से हटा दिया गया है FBI के द्वारा। तो दोस्तों, यह थे 5 तथ्य जो आपको डार्क वेब के बारे में पता होने चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार एक ऐसी रोमांचक वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।